हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। रॉकी प्रिया से मिलकर चला गया था। उसके जाने के बाद प्रिया ने अर्जुन को कॉल किया। अर्जुन ने कॉल पिक करके पूछा, हाय, रॉकी आ गया था? प्रिया ने हंसते हुए कहा, आया और गया भी। अर्जुन ने हैरानी से कहा, चला गया? इतनी जल्दी? भाई, तुम लोगों में कोई झगड़ा हो गया क्या? वो इतनी जल्दी क्यों चला गया? मुझे तो लगा था कि इतने दिनों के बाद तुम दोनों मिले हो तो कम से कम कुछ घंटे तो साथ रहोगे। प्रिया ने कहा, हाँ, मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था, पर उसे कुछ जरूरी काम था तो वो चला गया। अच्छा, तुम फ्री हो गए हो क्या? अर्जुन ने कहा। नहीं यार, अभी तो काम बाकी। प्रिया ने कहा, ठीक है, तो फिर मैं घर जाती हूँ। तुम अपना काम खत्म करके आ जाना। अर्जुन ने थोड़ा सोचते हुए कहा, नहीं, तुम रुको ना कुछ देर। मैं बस जल्दी से काम खत्म कर लेता हूं, फिर साथ में चलेंगे। प्रिया ने कहा। पर मैं तब तक यहाँ क्या करूँगी? अर्जुन ने सोचते हुए कहा, तुम एक काम करो, तब तक तुम हमारे स्पा और सैलून के मजे लो। मैं काजल को भेज रहा हूं, वो तुम्हें स्पा में ले जाएगी, ठीक है? प्रिया ने हैरानी से कहा। इस होटल में स्पा भी है? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मैडम, इट्स ए 5 स्टार होटल, यहां सब कुछ है। अच्छा, चलो, काजल आ रही है तुम्हें लेने के लिए, तुम उसके साथ चली जाना। प्रिया खुश होते हुए बोली, दैट साउंड्स ग्रेट। वैसे भी मुझे बहुत दिन हो गए थे सालों गए हुए। अर्जुन ने हंसते हुए कहा। एंजॉय डियर। इतना कहकर उसने फोन रख दिया और काजल को प्रिया के पास भेज दिया। काजल प्रिया को स्पा में ले गई। प्रिया ने आज से पहले इतना लक्सूरियस स्पा पहले नहीं देखा था। काजल उसे अंदर लेकर गई और वहां की रिसेप्शनिस्ट से बोली, ये सर की स्पेशल गेस्ट है, प्लीज टेक केयर ऑफ हर। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और फिर प्रिया को विश किया। प्रिया भी उसकी ओर देखते हुए मुस्कुरा दी। काजल ने प्रिया से कहा, अच्छा मैम, मैं चलती हूँ, यू जस्ट बी कंफर्टेबल। प्रिया ने उसे मुस्कुराकर थैंक यू कहा। काजल वहां से चली गई। रिसेप्शनिस्ट उसे अंदर लेकर गई और वहां की सर्विसेज के बारे में बताने लगी। प्रिया को आधी चीजें तो समझ में ही नहीं आ रही थीं, क्योंकि वो तो एक आम लड़की की तरह सिर्फ महीने में एक बार ही सालों जाती थी, और जिस सालों में वो जाती थी वहां इतनी सारी फैसिलिटीज थी ही नहीं। पर वो खुश थी कि अर्जुन की वजह से उसे यहाँ आने का मौका मिला था। कुछ घंटों के बाद सालों से फ्री होकर उसने अर्जुन को कॉल किया। अर्जुन ने कॉल पिक नहीं किया। उसने सोचा कि वो शायद काम में बिजी होगा, इसलिए वो खुद उसके ऑफिस की ओर बढ़ गई। वो पहले भी वहां जा चुकी थी, इसलिए उसे पता था कि ऑफिस कहाँ है। कुछ ही देर में वो अर्जुन के कैबिन के सामने थी। उसने सोचा था कि जैसे ही वो कैबिन में पहुंचेगी, अर्जुन उसे देखकर सरप्राइज्ड हो जाएगा, क्योंकि इतने घंटे सालों में बिताने का असर उसके चेहरे और बालों पर साफ दिख रहा था। पर वहां पहुंचकर उसने देखा, अर्जुन अपनी चेयर पर बैठा लैपटॉप में कुछ देख रहा था और काजल उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। काजल ने शॉर्ट स्कर्ट के साथ शर्ट और कोट पहना हुआ था और वो इस समय अर्जुन के काफी करीब थी। वो दोनों लैपटॉप में कुछ देख रहे थे। प्रिया ने जब ये देखा तो पता नहीं क्यों उसे बुरा लगने लगा। उसे अपने दिल में एक जलन का एहसास हुआ। उसे अचानक से काजल पर गुस्सा आने लगा। वो सोच रही थी, ये अर्जुन से इतना चिपक क्यों रही है? थोड़ा दूर नहीं खड़ी हो सकती? और ये यहाँ काम के लिए आती है या कोई फैशन शो करने? ये कैसे कपड़े पहने हैं? और मेकअप, बाप रे! ऐसा लग रहा है जैसे पूरी मेकअप की दुकान ही अपने चेहरे पर लगा ली हो। उसे इस समय काजल की हर बात से चिढ़ हो रही थी। फिर उसने अर्जुन की ओर देखा, जिसका पूरा ध्यान लैपटॉप पर था। काजल उसे कुछ समझा रही थी और वो उसकी बातें सुन रहा था। एक बार ऐसा हुआ कि अर्जुन और काजल के हाथ आपस में टकरा गए।
प्रिया खड़े खड़े ये सब देख रही थी। उसे अब अर्जुन पर भी गुस्सा आने लगा था। ये अर्जुन को भी क्या हो गया है? इसे मना क्यों नहीं कर सकता? इसके इतना पास खड़े होने की क्या जरूरत है? वो चुपचाप दूर पर ही खड़ी रही। उससे ना तो नॉक किया गया और ना ही अर्जुन को आवाज दी। कुछ मिनट्स बाद अर्जुन ने काजल की ओर देखकर कहा, परफेक्ट प्लानिंग। बस अब सब कुछ इसी तरह से होना चाहिए। तुम कल से ही इस पर काम करना शुरू कर दो और जो चेंजेस मैंने कहे हैं वो कर लेना। इस पेमेंट में किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? काजल ने मुस्कुराते हुए कहा। श्योर सर, आप टेंशन मत लीजिए। मैं हूं ना, मैं हर बात का पूरा ध्यान रखूंगी। आपको कोई शिकायत नहीं होगी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए लैपटॉप बंद किया। फिर उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी प्रिया की ओर गई, जो अब बहुत गुस्से में उन दोनों को घूर रही थी। अर्जुन ने खड़े होते हुए कहा, अरे प्रिया, तुम कब आई? वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। प्रिया उसी तरह गुस्से में उन दोनों को घूरते हुए अंदर आ गई। काजल ने मुस्कुराते हुए उसे विश किया और बोली, सो मैम, आपको हमारा सालों कैसा लगा? होप यू एंजॉय देयर। प्रिया ने अपना मुंह बनाते हुए सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। वो उसे अभी भी गुस्से से देख रही थी। काजल को उसका ये एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उसने अर्जुन से कहा, तो मैं चलती हूं सर। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक है, हम बाकी के डिस्कशंस कल करते हैं। तुम भी अब घर जाओ, काफी लेट हो गया है। ध्यान से जाना। टेक केयर। काजल बोली। ओके सर, थैंक यू। गुड नाइट। बाय। इतना बोलकर वो कैबिन से बाहर चली गई। अर्जुन ने जाकर कैबिन का दूर बंद कर दिया। फिर वो प्रिया की ओर मुड़ा। उसने प्रिया को बहुत गौर से देखा। प्रिया बहुत ही प्यारी लग रही थी और सबसे बड़ी बात, उसके लंबे बाल खुले हुए थे। प्रिया खुले बालों में गजब की खूबसूरत लग रही थी। अर्जुन उसके पास पहुंचा और उसके लंबे बालों की एक लट को अपने हाथों से घुमाते हुए बोला, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल माई लव। अपने इन बालों को इसी तरह खुला रखा करो। तुम खुले बालों में बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो। प्रिया उसकी बात को इग्नोर करती हुई पलटकर उससे 2 कदम दूर चली गई और अपने हाथ बांधकर खड़ी हो गई। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि प्रिया इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है। वो उसके पास गया और उसे पीछे से पकड़कर बहुत प्यार से बोला, क्या हुआ मेरी जान? मुझसे गुस्सा हो? प्रिया ने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाया और गुस्से में बोली, हाँ हूँ, बहुत गुस्सा हूँ। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, पर क्यों? मैंने क्या किया है? प्रिया ने कहा, अच्छा, मैंने क्या किया है? ज्यादा मासूम मत बनो। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ पर काम के नाम पर क्या क्या चल रहा था। अर्जुन को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो थोड़ा झुंझलाते हुए बोला, तुम क्या बोल रही हो प्रिया? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या देखा तुमने? क्या हो रहा था? प्रिया ने कहा, अच्छा, तो तुम मुझसे सुनना चाहते हो? तो ठीक है। वो काजल, वो तुम्हारे इतने पास क्यों खड़ी थी? अर्जुन ने कहा, अच्छा अरे, हम कुछ डिस्कस कर रहे थे। हमारे होटल में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, तो काजल मुझे उसी की प्लानिंग के बारे में बता रही थी। बस और कुछ नहीं। प्रिया गुस्से में बोली, तो डिस्कशन करने के लिए इतना चिपकने की क्या जरूरत है? डिस्कशन तो दूर से भी की जा सकती है। वो लड़की, वो तुम पर लाइन मार रही थी। अर्जुन को ये सुनकर हंसी आ गई। वो बोला, तुम्हें हो क्या गया है? प्रिया, कैसी बातें कर रही हो? वो मेरी सेक्रेटरी है और वो मुझ पर कोई लाइन वगैरह नहीं मार रही थी। वो लैपटॉप पर इवेंट की प्लानिंग समझा रही थी, इसलिए वो मेरे पास खड़ी थी। वो ऐसी लड़की नहीं है। प्रिया ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ, तुम्हें वो ऐसी क्यों लगेगी? तुम्हें भी तो उसकी बहुत फिक्र हो रही थी ना। टेक केयर और ऑल। अर्जुन खुद को डिफेंड करते हुए बोला, और एक कर्टसी भी तो कोई चीज होती है। वो मेरी एम्प्लॉय है और फिर एक लड़की है।
अभी रात होने को आई है, ऐसे में वो अकेले घर जाएगी, तो एज अ बॉस इतना कहना तो मेरा फर्ज बनता है ना। प्रिया ने गुस्से में मुंह बनाते हुए कहा। ठीक है, तुम उसी के साथ अपना फर्ज भाव जाओ। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से प्रिया इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है। आखिर इसे हो क्या गया है। उसने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे ले जाकर सोफा पर बैठा दिया। फिर खुद भी जाकर उसके पास बैठ गया और बोला, तुम्हें आज हो क्या गया है, क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रही हो। फिर उसकी आंखों में एक चमक आ गई, मानो उसे कुछ समझ में आ गया हो। वो थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, ओहो, अब समझा, काजल को मेरे करीब देखकर तुम्हें जलन हो रही है ना। प्रिया ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया। प्रिया ने उसे हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर वो नाकाम रही। अर्जुन उसके थोड़ा और करीब आया और बोला, मेरी प्यारी सी प्रिया को जलन भी होती है। मुझे तो लगा था कि तुम समझदार और सुलझी हुई हो और इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती हो। प्रिया ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे कोई जलन नहीं हो रही है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। बाकी मुझे क्या लेना देना, तुम जिससे चाहे उसके साथ चिपको। अर्जुन ये सुनकर हंस दिया और बोला, मैं तो हमेशा बस तुमसे ही चिपकना चाहता हूं। इतना कहकर उसने प्रिया को गले लगाने की कोशिश की, पर प्रिया उससे दूर हट गई। अर्जुन ने कहा, बाप रे, इतना गुस्सा। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे एक पुराना गाना याद आ रहा है, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हंसी हो जाती है। सच में गुस्से में तुम और भी प्यारी लग रही हो। दिल तो कर रहा है कि तुम्हें अभी इसी वक्त अपनी बाहों में भर लूं और बहुत 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 सारा प्यार करूं। ये सुनकर प्रिया के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, तुम ना पागल हो, सच में। अर्जुन उसके बहुत करीब आकर बोला, हाँ, मुझे तुम्हारे प्यार ने पागल कर दिया है। आई लव यू। प्रिया ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, आई लव यू टू। फिर उसने एक हाथ से अर्जुन का कॉलर पकड़ा और बोली, एक बात याद रखना मिस्टर कपूर, अगर कभी भी मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचा भी ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, ओ माय गॉड, ये वाली प्रिया से तो आज मैं पहली बार मिल रहा हूं। तुम्हारा ये रूप भी है, मुझे पता ही नहीं था। वैसे एक बात कहूं, अब तुम्हें समझ में आया कि मुझे रॉकी से क्या प्रॉब्लम थी। तुम हमेशा मुझ पर चिढ़ती थी कि मैं तुम्हें और रॉकी को लेकर गलत सोचता रहता हूं। आज समझ में आया कि कैसा लगता है जब हमारे प्यार के करीब कोई और हो। प्रिया बोली, तुम सही कहते थे अर्जुन। सच में, आज जब काजल को तुम्हारे करीब देखा ना, तो मुझे सहन ही नहीं हुआ। मन कर रहा था कि उसे खींचकर तुमसे दूर कर दूं। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। प्रिया ने बहुत प्यार से कहा, खुद से भी ज्यादा। मैं जानती हूं, तुम कभी कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे मुझे तकलीफ हो, पर बस उस काजल से दूर रहना। वो दोनों हंसने लगे। अर्जुन ने प्रिया को अपने गले से लगा लिया और बोला, तुम मेरी लाइफ हो प्रिया, और तुम्हारी जगह हमारे और कोई भी नहीं ले सकता। प्रिया उसकी बाहों में खुद को सेफ महसूस कर रही थी। वो दोनों कुछ देर तक ऐसे ही एक दूसरे के गले लगे रहे। फिर अर्जुन ने उसे खुद से अलग किया और बोला, चलो अब घर चलते हैं, तुम थक गई होगी ना। प्रिया ने कहा, हाँ यार, थक तो गई हूं, चलो चलते हैं। अच्छा सुनो, आई एम सॉरी, मैंने शायद ओवर रिएक्ट कर दिया। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। अर्जुन ने प्यार से कहा, इसमें सॉरी वाली कोई बात नहीं है यार। जहां प्यार होता है वहां जलन तो होती है। कोई भी अपने प्यार को किसी और के साथ नहीं देख सकता। बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं, मेरी प्रिया मुझसे इतना प्यार करती है। प्रिया उसके गले से लग गई। कुछ देर बाद वो दोनों होटल से घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर प्रिया अपने कमरे में चली गई। उसने चेंज किया और सीधा किचन में चली गई। वो डॉली से बोली, डॉली, जल्दी से कुछ अच्छा सा बना दो।
बहुत भूख लगी है। डॉली ने हंसते हुए कहा। जी दीदी, बस थोड़ी सी देर में खाना तैयार हो जाएगा। प्रिया ने कहा। ठीक है, जब खाना रेडी हो जाए ना तो मुझे आवाज दे देना। मैं अर्जुन के रूम में हूँ। इतना कहकर प्रिया अर्जुन के कमरे की ओर बढ़ गई। उसके कमरे का डोर ओपन करते हुए उसने सुना अर्जुन किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसने कहा, नहीं मॉम, मैं नहीं आ सकता। मैं कल कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं। मीनल कपूर ने थोड़े गुस्से से कहा। डोंट लाई टू मी। मुझे पता है तुम हम लोगों से मिलना नहीं चाहते, इसलिए बहाने बना रहे हो। यू हैव टू कम टुमारो, दैट्स इट। मुझे और कुछ भी नहीं सुनना है। अर्जुन ने भी गुस्से में कहा। आपको मेरी किसी बात का भरोसा क्यों नहीं होता है? मॉम, मैं सच में जा रहा हूं। आप कहो तो मैं आपको अपना टिकट मेल कर देता हूं। मीनल कपूर बोली। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम वापस कब तक लौटोगे? अर्जुन ने कहा। लगभग 10 से 15 दिनों में। एक्चुअली मैं होटल के काम से जा रहा हूं, तो कितना टाइम लगेगा ये बता नहीं सकता। मीनल कपूर ने ऑर्डर देने वाले लहजे में कहा। ठीक है, पर जैसे ही तुम वापस लौटो सबसे पहले यहाँ आकर हमसे मिलना। मैं और तुम्हारे पापा तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। अर्जुन बोला। ठीक है मॉम, बट अगर आप लोग सिया को लेकर या मेरी शादी को लेकर कुछ बात करना चाहते हैं तो मेरा जवाब अब भी ना ही है। मीनल कपूर ने गुस्से से कहा। हम क्या बात करना चाहते हैं ये तुम्हें यहाँ आकर पता चल जाएगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके आ जाना। इतना कहकर मीनल कपूर ने बिना बाय कहे कॉल कट कर दिया। अर्जुन ने फोन को एक पल के लिए देखा और फीकी सी हंसी हंसते हुए बोला, बाय, अपना ध्यान रखना। फिर उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोला, कभी तो माँ वाली कोई बात कहा करो मॉम। आपने तो ये तक नहीं पूछा कि मैं कैसा हूं। काश कभी आप मुझे समझ पाती। काश आप भी बाकी लोगों की मां की तरह होती। मेरी चिंता करती, मैंने खाना खाया या नहीं ये पूछती, मेरी तबीयत खराब होने पर परेशान हो जाती। काश मां, काश आप। एपिसोड 69 समाप्त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।